तो स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, माय नेम इज मोनिका बेदी and I did my PhD in chemistry and I have 15 years of teaching experience. I have also qualified national eligibility test for lectureship. It is conducted by Council of Scientific and Industrial Research India, and my rank in this particular exam was among top 30, due to which I was selected as a junior research scientist and then I was promoted to a senior research scientist. Okay. So I'm also among the topmost educators at Unacademy and बच्चों this is a telegram group, इसको ज्वाइन करना. इसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास सारे लिंक्स, जो सेशन लिंक्स होते हैं ना, जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर्स हैं उनके सेशन लिंक्स इसी टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड किए जाते हैं. तो सिंगल क्लिक पे आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. ये QR कोड है हमारे सेशन के नोट्स तक पहुंचने का एकदम सीधा सीधा रास्ता है ना. सीधा इसको QR कोड को स्कैन करो और सेशन के नोट्स तक पहुंच जाओ. बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुमसे अभी बात करने जा रही हूँ. आई होप एवरीबडी इज हियर. अभी तो कम बच्चे आए हैं, धीरे धीरे आएंगे. लाइमल वाल्वर पास्टन ब्रैकेट फंड हमफ्री यूवी विजिबल आईआर 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 फायर फार आईआर. बच्चों ऐसे ही मंत्र का उच्चारण करते रहना तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप याद रहेंगी. तो एनीवेज बच्चों मैंने 11th और 12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के फेवर में एक प्लानिंग की है एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस प्लानिंग विद यू. एंड माय प्लानिंग इज कि हम लोग स्पेशल क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं. हम लोग जो वीकेंड क्लासेस लेते हैं उसमें हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पैरेलली स्टार्ट करने वाले हैं. इससे मेरे 11th एज वेल एज 12th के दोनों क्लासेस के बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है. रीजन इज कि 12th क्लास के बच्चों ने 11th की ऑर्गेनिक ठीक से नहीं पढ़ी है तो वो भी पढ़ लेंगे ताकि उनकी पैरेलली 12th भी सुधर जाएगी. एंड 11th क्लास के बच्चों का कोर्स बहुत लंबा होता है, वो 11th कोर्स बहुत लंबा होता है. तो हमें इस वक्त अब जरूरत है कि हम पैरेलली टॉपिक स्टार्ट कर दें. बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उनके स्कूल में ऑर्गेनिक आ रही है, तो इसलिए मैं पैरेलली ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रही हूँ. ट्रस्ट मी बच्चों, ऑर्गेनिक इज अमेजिंग, ऑर्गेनिक इज माई लव, योर मैम्स लव. सो आई एम गोइंग टू मेक यू फॉल इन लव विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड 11th क्लास का लेक्चर नंबर 1 हम लगाने वाले हैं संडे को सुबह 11:30 बजे, 4th जुलाई को. जितने आपके फ्रेंड्स हो सबको ले आना, क्योंकि जो डे 1 से मैम के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जुड़ेगा बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुपर तगड़ा हो जाएगा. ठीक है, मैं बहुत एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ और बहुत मेहनत करके पढ़ाने वाली हूँ, तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े. एंड इस फ्री क्लास को, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, इस फ्री क्लास को ओपन करने के लिए आपको कौन सा कोड यूज करना है? MB लाइव यूज करना है. ठीक है, अनअकैडमी पे आस्क अ डाउट फीचर इज देयर, जहां पे आपको जब मर्जी जब भी कोई डाउट आए, आप टाइम मत देखो, कुछ मत देखो, आप सीधा सीधा डाउट का फोटो खींचो, स्निप करो और कहाँ लगा दो, अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर में पूछो. हमारे एक्सपर्ट्स आपसे चैट करेंगे, दे विल गिव यू सोल्यूशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स. देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑन अनअकैडमी व्हिच इज नोन एज प्लस प्लेटफॉर्म. व्हाट इज सो प्लस अबाउट प्लस प्लेटफॉर्म? बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एड ऑन मिलती हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, जिससे आपका लर्निंग का ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. आई टेल यू सम ऑफ देम. जैसे आपको अपने घर के कंफर्ट से पढ़ाई करने का मौका मिलता है, ना ट्रैवल का टाइम वेस्ट हो रहा है, ना पैसा वेस्ट हो रहा है. ठीक है, ना कोविड का कोई खतरा है. अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है आपको सारे कोर्सेज की. अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो उस कैटेगरी के सारे कोर्सेज की एक्सेस आपको एक साथ मिल जाती है. टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी एंड रेगुलर डाउट सॉल्विंग हमारी रहती है. हमारे जो मेंटर्स हैं वो PDF फॉर्मेट में बच्चों को नोट्स बना के देते हैं, वर्कशीट्स देते हैं, और वो वर्कशीट्स एज अ होमवर्क करना रहता है. और उसके अलावा चाहे तो आप जो मर्जी आए रिफ्रेशर जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं. और आपको जो कोई डाउट आ रहा है, सपोज कंटेंट में भी डाउट आ रहा है, तो वो डाउट ना यहाँ पे यूट्यूब पे या स्पेशल क्लासेस में लेना इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट. तो अनअकैडमी हैज मेड अ ब्यूटीफुल एल्गोरिथम जिसमें आफ्टर एवरी 3 क्लासेस 1 क्लास विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर डाउट डिस्कशन, जिसमें बच्चों ने 3 क्लासेस में क्या पढ़ा. सोचो अगर आपको ये फीचर मिल जाए कि हर 3 क्लासेस में जो आप पढ़ते हो उसमें आप कहीं कहीं जगह आपके टाइम स्टैम्प्स होते होंगे जहां आपको चीज समझ में नहीं आती होती. सब बच्चों के साथ होता है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो वहां पे अगर आप चौथी क्लास में हमसे या सर से पूछ लो कि सर ये पॉइंट क्लिक नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हुआ, ये सवाल नहीं लगा, तो सोचो कि आपकी लर्निंग कहाँ जाने वाली है. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर विच वी ऑफर ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. सिलेबस मल्टीपल टाइम्स कवर होता है, एक बार नहीं. educators are very emotional about completing their syllabus on time and mentorship and guidance आपको टॉप एडुकेटर्स की मिलती है. टेस्ट होते रहते हैं. तो बच्चों एक बात बताओ, आपको टॉप एडुकेटर से आप घर बैठे पढ़ रहे हो, ट्रैवल का कोई खर्चा नहीं हो रहा. ठीक है, नॉमिनल सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं और डिसिप्लिन इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, जो अनअकैडमी का है, जो किसी टीचर का नहीं है. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का डिसिप्लिन है
एवरी 3 क्लासेस 1 डाउट क्लास। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कैसे करवाती हूँ। मैं बच्चों को स्टडी मटेरियल दे देती हूँ, वर्कशीट्स दे देती हूँ, और वर्कशीट्स मेरी इस एल्गोरिदम के अंतर्गत प्लान्ड होती हैं कि बच्चे जो है उनका ग्राफ ऊंचा जाना चाहिए। अगर मैंने 4 सवाल क्लास में करवाए हैं तो वैसे के वैसे 20 सवाल मैं वर्कशीट्स में डाल देती हूँ, या 15 सवाल मैं वर्कशीट्स में डाल देती हूँ। तो बच्चे जिस दिन जो पढ़ करके फिर उसके बाद जब सवाल लगाते हैं तो उनकी जो ग्रिप आती है ओवर द कॉन्सेप्ट, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड इनकम्पैरेबल। ठीक है, तो मैं कब पढ़ाती हूँ? मैं 7:15 to 8:15 पढ़ाती हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हमारा बैच अभी शुरू ही हुआ है, बहुत दिन नहीं हुआ, अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। तो इफ यू विश टू ज्वाइन आवर बैच, डेफिनेटली गो अहेड बच्चों, इससे तुम्हारा फायदा होगा। एंड चार्जेस भी मैं बता देती हूँ। उसके अलावा कॉम्बैट इज बैक ऑन संडे बच्चों, एंड क्लास 11 की टाइमिंग 1 बजे का है, इसीलिए मैंने 11:30 बजे की क्लास रखी है। कोड MB लाइव से आपको एनरोल करना है, MB लाइव कोड से एनरोल करना है, योर ओनली मास्टर ब्लास्टर कोड। ठीक है, MB लाइव से आपको एनरोल करना है, एंड स्कॉलरशिप बहुत जबरदस्त है कॉम्बैट में। ठीक है, एंड ये कुछ ऑफर्स हैं जो अभी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ्स का फ्री मिल रहा है। अगर आप 1.5 साल का परचेज करते हैं आपको 3 मंथ्स का फ्री मिल रहा है। तो बच्चों जुलाई का फर्स्ट वीक जो है इसमें बहुत सारे टीचर्स के न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो जरूर से जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, एंड जल्दी लीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि 11th क्लास का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आप मिस मत करो, डे 1 से जुड़ो। ठीक है, एंड अगर आप JEE नीट की तैयारी करना चाहते हैं प्योरली, तो आपको हक है उन एडमेंटर्स से पढ़ने का जो बड़ी बड़ी किताबों के ऑथर्स हैं, जो कि देश के बिगेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं ऑफलाइन के, कोटा जो कि गढ़ है कोचिंग का, वहां के ऐसे मेंटर्स, ऐसे टीचर्स जिन्होंने रैंक प्रोड्यूस कर रखी हैं, अनअकैडमी ने उनको अपने साथ एसोसिएट कर लिया है, और अब अनअकैडमी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको ऐसे एडुकेटर्स से पढ़ने का मौका दे रहा है। से फॉर एग्जाम्पल 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं सिर्फ 34,650, इट्स नथिंग। 1.5 लाख 2 लाख फीस होती है कोटा के इंस्टीट्यूट्स की, जहां यही मेंटर्स पढ़ाते हैं। तो आपको इनसे पर्सनली टच बनाने का मौका मिल रहा है, आपको डाउट्स डिस्कशन का सब चीज, आपको एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं। 2 साल का बहुत ही नॉमिनल है 50,000। कोड वही लगेगा अपना, कौन सा लगेगा? MB लाइव। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर लाइव कोड। ओके, एंड MB लाइव कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का। एंड बच्चों लेट्स प्रोसीड। अब अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, सपोज इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम, यू हैव टू सिलेक्ट कैटेगरी CBSE 12th। आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप आइकॉनिक ले सकते हैं। प्लस में आपको सारे क्लासेस, सारे डाउट्स डिस्कशन, सारे टेस्ट सब कुछ मिलेगा। आइकॉनिक में आपको ये तो मिलेगा ही सही, साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो रखेगा आपके हर प्रॉब्लम का ध्यान, मतलब आपका स्टडी प्लानर बनाएगा, आपका शेड्यूल तैयार करेगा, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब फोनिकली आपसे अवेलेबल होगा, आपसे बात कर सकेगा, आपके पेरेंट्स से बात कर सकेगा, आपको जो भी इफ एंड बट कुछ भी डाउट्स हो आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आइकॉनिक में आपकी पर्सनल मॉनिटरिंग हो जाएगी, आपको एक बंदा मिल जाएगा जो आपको मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, तो ये आइकॉनिक 48,000 का है, जो MB लाइव, कौन सा कोड लगाएंगे? MB लाइव कोड लगाने से हो जाएगा 43,000 का। एंड ये जो है 24 मंथ्स का नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ये आपका 25,000 का है, सारे सब्जेक्ट्स का, ये सब पूरे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं मैं। 25,000 का है, जो कि अगर आप MB लाइव कोड लगाते हो तो ये आपको मिल जाता है 22,500 का, जिसमें आपको 6 महीने का फ्री मिलता है। बच्चों 2.5 साल 2.5 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन, ओनली 22,500 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ये है प्राइस करेक्शन फ्रॉम अनअकैडमी। यू आस्क इट, वी हैव इट। ठीक है, सिर्फ 22,500 में 2.5 साल तक आप बिल्कुल टैलेंटेड ग्रुप ऑफ एडुकेटर्स के निगरानी में हैं, आपको हर चीज मिल रही है, आपको नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह, डाउट डिस्कशन तो आई एम श्योर ऑफलाइन में भी नहीं होते इतने जितने यहाँ होते हैं। मैं ऑफलाइन एडुकेटर रह चुकी हूँ 14 ईयर्स तक, और मैं जानती हूँ कि जिस डेडिकेशन से यहाँ पे डाउट क्लासेस होती हैं वो कहीं नहीं होती बच्चों। ये टेस्ट फॉर्मेट है पूरा। हेलो एल्केन हेलो एरीन का एक ऐसा लेक्चर मैंने बनाया था, बट वन शॉट्स लेने की वजह से ये मैं ले नहीं पाई थी। वन शॉट्स शुरू हो गए थे ना बीच बीच में हमारे फ्राइडेज को, तो ये लेक्चर जो है ये रह गया था, और एक P ब्लॉक का PYQ सेशन रह गया। तो ये आगे आपके सैंपल पेपर लाइंड अप है, डोंट वरी, और इसको अपन स्टार्ट करते हैं। Thank you, Janvi. Gautam, beta, add one more qualification in your slide that ma'am is, you are our inspiration and best chemistry teacher. Thank you, बेटू। चलो start करो। Allyl chloride can be distinguished from vinyl chloride by NaOH in silver nitrate test comment। बताओ, एलाइल क्लोराइड को आप विनाइल क्लोराइड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अब मैं अपने आपको मार्क्स देना, टोटल 19 क्वेश्चंस का टेस्ट है, ये टोटल 19 क्वेश्चन का टेस्ट है। ओके, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने आप को कैसे नंबर देने हैं। ठीक है,
बताएं, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट से, मेन आंसर क्या आएगा इसका? थैंक यू अनुजा, गुड इवनिंग तुषार, जल्दी आंसर बताओ फटाफट से। अरे वाह, प्रियंका भी आई है, गुड 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 बेटा, तबीयत का ध्यान रखो, बिकॉज वन गिव्स वाइट पीपीटी विद विनाइल। खुशहाल कह रहे विनाइल के साथ, सुनो सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट को समझो, ध्यान से सुनना बेटा। एक है एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर अपन लगा देते हैं क्लोरो ग्रुप, यहाँ मैंने हाइड्रोजन 3 लगा दिए हैं, इसकी जगह यहाँ क्लोरीन लगेगा तो 2 ही हाइड्रोजन लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्लोरो ग्रुप लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। अब अगर मैं विनाइल क्लोराइड का जो टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, आई मीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करती हूँ, तो ये क्लोरो हट जाएगा और NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है। यही क्लोरो Ag के साथ बॉन्ड बना के AgCl का व्हाइट पीपीटी बना देगा। बट एलाइल ये टेस्ट दे सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना क्लोरीन के जाते ही, जैसे ही आप यहाँ से क्लोरीन को हटाएंगे, क्योंकि क्लोरीन तो रिएक्ट कर जाएगा, तो ये जो कार्बोकेटाइन है बेटू, ये काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा एलाइल वाले केस में, इसलिए एलाइल क्लोराइड ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, सिल्वर नाइट्रेट वाला, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बोलते हैं इसको, इसमें वही AgCl का व्हाइट पीपीटी आता है, ठीक है। और जबकि अगर आप विनाइल की बात करते हैं तो ये विनाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स को कितने तगड़े तरीके से होल्ड करके रखता है, तो इस बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो क्लोरीन का बॉन्ड है ना बिट्टू, वो टूटना मुश्किल होता है, ठीक है, ये टूटना आसान है क्योंकि क्लोरीन के टूटने से यहाँ कार्बोकेटाइन एलाइल बन रहा है और वो स्टेबल माना जाता है, जबकि ये टूटना मुश्किल है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये इस क्लोरीन को नहीं छोड़ेगा। तो विनाइल क्लोराइड इस टेस्ट को नहीं देगा, एलाइल क्लोराइड इस टेस्ट को देगा। तो अगर आपने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में सोचा तो आप अपने आप को 1 नंबर देंगे, ठीक है। अगर आपने एलाइल के केस में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में सोचा तो आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स देंगे। लेट्स मूव अहेड। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका आंसर दो बच्चों फटाफट से, मुझे सिर्फ ये बता दो, नेम द अटैकिंग रिएजेंट व्हिच विल ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, नेम द अटैकिंग रिएजेंट व्हिच विल ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, हु विल टेल मी, कम ऑन फटाफट से। नहीं बेटा, ये विनाइल है, ये एलाइल है, तुषार बेटू। वेरी गुड सेमी, वेलकम बेटा संस्कृति। हाइड्राइड आयन, एब्सोल्युटली करेक्ट भाविनी, वेरी गुड। रात को 11 बजे से आज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 से। बेस्ट जो वीडियोस हैं जिनमें कंटेंट मिस नहीं हुआ है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैंने चैप्टर कंपाइलेशन करवा दिया, वो प्रीमियर होगा आज रात को। चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट से। एनीवेज, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसमें हाइड्रोजन H- के फॉर्म में होता है, इट में एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे ये क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। एल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड हाइड्राइड आयन की प्रेजेंस में क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, ठीक है। एल्काइल ग्रुप से हाइड्राइड आयन जुड़ेगा और एल्केन बना देगा। नेम द अटैकिंग रिएजेंट which will bring about this change, of course हाइड्राइड आयन। तो अगर आपने हाइड्राइड आयन सोचा है तो आप अपने आप को 1 नंबर दीजिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, X माइनस निकल जाएगा, X माइनस निकल जाएगा और H माइनस आ जाएगा और एल्केन बन जाएगा। जैसे RX में से X निकल जाएगा और हाइड्राइड आ जाएगा, ठीक है, तो RH बन जाएगा विच इज नोन एज एल्केन, तो हाइड्राइड आयन करेगा। तो हाइड्राइड आयन सोचा है तो अपने आपको मार्क्स दीजिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट, ये दोनों 1-1 नंबर के हैं, जल्दी सॉल्व करें क्विकली। H+ नहीं सुखमन बेटा, H- नहीं, H+ दिया है तो 0 मार्क्स दीजिए खुद को, और ऑनेस्टली इवैल्यूएट करिएगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमको आज।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। चेक करिए, मैं आंसर यहाँ बना रही हूँ, आप अपनी अपने कॉपीज में करिए और चेक करिए कि क्या आप वही बना रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, युगांत, सोनिया, हर्षु, सकीर्ति, सुखमन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। मेरे जो वॉरियर्स है ना वो एकदम जंग के मैदान के लिए ऐसा लग रहा है कि तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 नंबर दीजिएगा। यहाँ पे ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे आएगा या 2 पे आएगा? ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे आएगा या 2 पे आएगा? मैम पूरी केमिस्ट्री प्रीमियर नहीं होगी श्रेया बेटा, रोज का एक चैप्टर प्रीमियर होगा। जब फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगी तो उसका टेस्ट होगा, फिर टेस्ट दिन भर में आप जब भी आपको समय मिले आप दें, शाम को मैं डिस्कस करूंगी। इसी तरीके से ऑर्गेनिक खत्म होगी तो उसका टेस्ट होगा, फिर आपकी इनऑर्गेनिक खत्म होगी तो उसका टेस्ट होगा। सीक्वेंस से चलेंगे सारे चैप्टर्स। 1 पे आएगा, वेरी नाइस। तो ये 1 पे आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? अपने अपने कॉपीज में साथ साथ बनाइएगा बेटा, तभी आपको फायदा लगेगा। CH2 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 Br है ना, तो ये 1 पे आ जाएगा। वेरी नाइस, इसका भी 1 नंबर जोड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना वैसे तो मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन ये हर बार बच्चे डाउट लेके आते हैं, हर बार, ऑफलाइन में ले लो, ऑनलाइन में ले लो, एवरी टाइम उनको डाउट आ जाता है। तो ऑल्दो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ऐसा क्यों है? ऑल्दो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? बताओ जरा, चैट बॉक्स में मिनिमम पॉसिबल आंसर देना, फिर मैं समझाऊंगी। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत आता है, लेकिन इसका आंसर एंड तक बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। मेरा भी डाउट है, हीना कह रही है मेरा भी डाउट है। चलो बताओ किस किस को अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है? तुषार कह रहे हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इंटरमीडिएट इज नॉट स्टेबल, सुखमन कह रही हैं इंटरमीडिएट इज नॉट स्टेबल एज इट शोज माइनस इफेक्ट, रजनील बोल रहे हैं, विशाल चौधरी कह रहे हैं रेजोनेंस, आयुषी जैन कह रही हैं रेजोनेंस, थैंक यू सो मच गुड्डू तिवारी। वैदेही कह रही हैं क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, वेरी नाइस। यह है क्लोरोबेंजीन। मैं तुम्हें अपनी भाषा में भी समझाऊंगी, मैं तुम्हें लिखना क्या है वो भी बताने वाली हूँ, दोनों चीजों से वाकिफ कराने वाली हूँ। लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहले सवाल समझिए, सवाल क्या है? सवाल कह रहे हैं जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है, फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा पे डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रोफिलिक में मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये पंगा क्योंकि क्लोरीन है तो विड्रॉइंग, लेकिन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो दो बातें हैं, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगी कि क्लोरीन एक ऐसी मम्मी है जो पॉकेट मनी कम देती है और खर्चा ज्यादा करवा देती है, क्योंकि और जो हमारे चाचा जी, ताया जी, मामा जी जो पैसे वैसे दे के जाते हैं ना कभी कभी, ऐसा घूमने फिरने का ऐसा खर्ची पॉकेट मनी, वो मम्मी को पता चल जाता है कि अपने पास रखे हुए हैं, तो वो मम्मी क्या करते हैं, हमको हफ्ते का 100 रुपए तो पॉकेट मनी देती है, और फिर बीच बीच में थोड़ा काम करवाती है, तो 120 रुपए तो खर्चा ही करवा देती है। तो वो 20 रुपए कहाँ से आए? वो अपनी जेब में से अपन ने अफोर्ड कर दिए, जो मामा जी लेके गए थे पिछली दिवाली के, ठीक है। तो ये वो मम्मी है जो कि पैसे ले भी रही है और पैसे दे भी रही है, लेकिन ले ज्यादा रही है, दे कम रही है, ठीक है। तो अब इसको साइंटिफिकली समझिए, इसकी केमिस्ट्री समझिए कि इसकी केमिस्ट्री क्या है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, माइनस आई लिखना आपको, ये है, ये मम्मी मम्मी मत लिखना, ठीक है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है माइनस आई के थ्रू, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है प्लस आर के थ्रू, ठीक है। ये लिखना है आपको कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है माइनस आई के थ्रू और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। प्रॉब्लम ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से ज्यादा प्रिडोमिनेटिंग है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा कर रहा है और डोनेट कम, लेकिन जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट क्लोरीन का पॉजिटिव आर होता है, क्लोरीन का जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो प्लस आर होता है। तो वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज देता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अपोजिट चार्ज पे जाके हमला करता है।
तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कौन से इफेक्ट से? इंडक्टिव से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कौन से इफेक्ट से? रेजोनेंस से। लेकिन इसका माइनस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा है, इसलिए ये नेट इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है एंड ये डीएक्टिवेटिंग होता है। क्लोरीन लेता ज्यादा है देता कम है तो डीएक्टिवेटिंग होता है। बट अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है दैट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस तो क्लोरीन का प्लस आर है ना, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है अच्छे से। मनमीत बेटा जैसे तुम्हारी इच्छा हो बेटा, मैंने जो अभी रात वाला सेशन है सॉलिड स्टेट का वो बिल्कुल कंप्लीट अच्छा बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ल्यूइस एसिड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इराइल ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स इन द डार्क। अगर आप बेंजीन, ये बताएं मुझे, इस तरह के सवाल अपन को करने आने चाहिए कि ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे? Br2 से या Cl2 से। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? डार्क है, लुइस एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। FeBr3 हो सकता है लुइस एसिड, तो डार्क में रिएक्शन हो रहा है FeBr3 की प्रेजेंस में। तो ये रोल ऑफ लुइस एसिड क्या है इसमें? ये इसमें क्या लाइन लिखोगे? व्हाट विल यू राइट? आज मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखाने आई हूँ, लिखना क्या है, अंडरलाइन क्या करना है। पी ब्लॉक का माइक्रो कोर्स नहीं आएगा क्या? हमें 13 वीडियोस। सचिन वेट करो बेटा, आई एम स्टिल कंपाइलिंग द वीडियोस एंड आई विल गिव यू द बेस्ट वन। मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, काफी सारे बच्चे लाइव हैं, 250 बच्चे लाइव हैं। मैं फिर से बोल दूं, आज रात से लेकर के नेक्स्ट फ्यू डेज तक दिन रोज रात को 11 बजे एक चैप्टर प्रीमियर होगा। आज सॉलिड स्टेट होगा, कल सॉल्यूशंस होगा, परसों इलेक्ट्रो होगा, अगले दिन काइनेटिक्स होगा, फिर क्या होगा? सरफेस, फिर टेस्ट होगा फिजिकल का, फिर पी ब्लॉक होगा, फिर डीएफ होगा, फिर कोऑर्डिनेशन होगा, फिर टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हेलोल्केन हेलोरीन होगा, अल्कोहल फिनोल ईथर होगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अमीन्स होगा, बायोमोलिक्यूल्स होगा, फिर टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम ये 15-16 दिनों में केमिस्ट्री को कवर अप करेंगे। और आपका टाइम सेव करना चाह रही हूँ मैं, एक लिंक ढूंढ के देखते हो ना आप, तो मैं उसको कंपाइल कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, सबको पता लग गया? ये रोज रात को 11 बजे का शेड्यूल रहेगा। जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। शाबाश प्रियंका, सकीर्ति, अनुज। क्या होता है ना, ये पोलर नहीं होते हैं। अगर आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये पोलर नहीं होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होती है ना दोनों ब्रोमीन की, तो इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। तो जब इनमें पोलैरिटी नहीं होती है तो ये इनको पोलराइज करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता है। व्हाट वुड बी द स्टेटमेंट? ये जो FeBr3 है वो इसको पोलराइज करके, ये पोलर नहीं है ना, तो इसको पोलराइज करके क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अंदर की बात और बता दो, तुमको नॉलेज होनी चाहिए। ये जो लुइस एसिड्स होते हैं इनके खुद के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लालची स्पीशीज में आता है। आई वुड रेदर से कि ये किस स्पीशीज में आता है? लालची। अब इनको पता है किससे मतलब होता है? मैं तुम्हें सबसे सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। 11th में अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो देखो, AlCl3 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इतना बॉन्डिंग का जुगाड़ वुगाड़ किया, ऑक्टेट इनकी इसकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो AlCl3 जिसके पास बॉन्डिंग करने के बाद भी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स के प्रति लालच रहता है। उसे लगता है यार कोई कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन पे झपट्टा मार ले, मतलब छीन ले। तो जैसे ही ये Cl2 को देखता है तो ये पता है क्या करता है? ये इस क्लोरीन को, एल्यूमिनियम की नजर इस क्लोरीन पे पड़ती है और वो किस तरह से पोलराइज करता है? रटना नहीं है। क्यों पोलराइज करता है ये लुइस एसिड? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है सो दैट ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके 8 इलेक्ट्रॉन कर पाए। तो ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन समेत ले जाता है, इलेक्ट्रॉन के सहित, इलेक्ट्रॉन के साथ ले जाता है। अब ऐसे में ये क्या बन गया? AlCl4 माइनस। तो ये तो सेटल हो गया कि भैया ये इसके ऊपर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, अब ये हैप्पी है, खुश है, इनकी लाइफ सेट है। अपने पास क्या बचा? Cl+, और हमें चाहिए भी क्या था? Cl+, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये तो अंदर की कहानी थी, 12th क्लास करा हुए बच्चा इसको जानना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। लिखना सिर्फ इतना है कि ये पोलर नहीं होते मॉलिक्यूल्स, और ये जो लुइस एसिड कैटलिस्ट होते हैं वो इनको पोलराइज करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में मदद करते हैं। अंडरलाइन क्या करोगे? पोलराइज करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में, ये अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस एट अ फास्ट। अच्छा, इसका नंबर दीजिएगा खुद को, 2 नंबर, हर सवाल 2 नंबर का है। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाला पॉइंट अगर दिमाग में आया तो 2 नंबर दे दो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस एट अ फास्टर रेट? इन दोनों में से SN1 मैकेनिज्म से फास्ट कौन जाएगा, बोलो। इसके लिए मेरे को दो आंसर्स चाहिए, ए जाएगा या बी जाएगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्यों, क्यों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करके आप उसमें लिखेंगे चैट बॉक्स में। मोस्टली तो माइक्रो कोर्स वाली होगी बेटा। ड्यू टू स्टेबल कार्बोकेटाइन, सकीर्ति कह रही है। और यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, लेट मी टेक देयर नेम। सोनिया कह रही है ए, साक्षी सिन्हा कह रही है ए, सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं ए, तन्मय दीप सिंह कह रहे हैं ए, सनाया सिंह कह रहे हैं ए, सोनम कह रहे हैं, भाविनी कह रही है ए। तो जब इतने सारे बच्चे कह रहे हैं ए, तो करेक्ट आंसर है ए, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन हटाने के बाद में क्या बनता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबल ड्यू टू कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो अब आप सुने इसको, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है, आपको क्या लिखना है, रेजोनेंस। अब आपका मार्क्स अपने आपको कैसे देंगे, क्या लिखने पे देंगे, वो सुनिए। Which of the following will undergo hydrolysis at a faster rate? Answer is this, benzyl chloride. Justify. क्यों ऐसा? Because it forms benzyl carbocation. It reacts through SN1 mechanism where it forms benzyl carbocation which is extremely stable through resonance. या फिर stable intermediate is formed. किसके थ्रू स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस के थ्रू। आप अगर रेजोनेंस लिख के अंडरलाइन कर रहे हैं, आप स्टेबल कार्बोकेटाइन लिख के अंडरलाइन कर रहे हैं, बस 2 नंबर दे दो खुद को, शानदार 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके मेजर प्रोडक्ट्स बताइए। Br2 यूवी लाइट के अंदर यहाँ पे क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी, और सेशन को लाइक कर दो। अच्छा, प्रियंका ने SN2 सोच लिया, अरे 11 बजे बेटा, आज से लेकर अगले 15-16 दिन तक डेली 11 बजे सीक्वेंस में चलेंगे। मैं पूरा केमिस्ट्री आपको प्रीमियर्ड इवेंट्स के थ्रू दोबारा पढ़ा रही हूँ। मैम रिकॉर्डेड लेक्चर्स फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग लाइव क्लास। थैंक यू सो मच कीर्ति सिंह बेटा, थैंक यू सो मच। खुशहाल कह रहे मैम प्लीज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशंस एंड मिनिमाइज द न्यू बैच। खुशहाल को ना नए बैच में बहुत गुस्सा है रे, क्यों मैम नए बैच की क्लास लेते हो, आप हमारी ज्यादा क्लास लो, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर कराओ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ, और सिर्फ अपनी क्लास स्पेशल वगैरह और ये मिला के एक दिन में एक सेशन तो होता ही है, चाहे स्पेशल पे हो चाहे यहाँ हो। एलाइलिक, वेरी गुड। अगर लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो एलाइलिक, और अगर डार्क में करेंगे तो बेंजीन छिड़ेगी। किसी भी एल्काइल बेंजीन में, यहाँ पे मैं एक अच्छी चीज बता रही हूँ, ध्यान दे दो उस पे, है ना। किसी भी एल्काइल बेंजीन में अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूँ हैलोजन का H2X2 का, ये रिएक्शन में डार्क में करा रही हूँ तो बेंजीन पे रिएक्शन होगा। और अगर आप ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और अगर यही रिएक्शन में लाइट में कराती हूँ तो एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। ध्यान रखना इस बात का, डार्क में बेंजीन छिड़ेगी, लाइट में साइड चेन छिड़ेगी, लिख लो इसको कहीं पे। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये एज इट इज है, ऊपर यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, वुड्स रिएक्शन है, CH3, चेक कर लो इसको, CH3, और यहां से इसको क्या करना है, डुप्लीकेट कर देना है एल्काइल ग्रुप को। देखो फिर से रिपीट कर दिया, CH3, तो इसका नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, थर्ड वाले का क्विकली, जल्दी क्विकली बता रहे हैं कुछ तो। आइसोसाइनाइड, शाबाश, वेरी गुड। किसने बताया, वुड्स आइसोसाइनाइड, मंजू ने बताया है, और किसने बताया है, शाबाश बिट्टू शाबाश। ऐसे आंसर देते ना, हाँ मतलब आत्मा के अंदर वो क्या होता है, संतुष्टि की फीलिंग आती है, मतलब इतनी बढ़िया। तो ये बनेगा, ऐसी चीजें पकड़ लेते हो तब, क्योंकि ज्यादातर बच्चे AGCN में सिली मिस्टेक मार देते हैं, CN लग जाएगा। तुम सिली मिस्टेक नहीं मार रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। CH3, CH2, NC, ठीक है। तो ये एक नंबर के 3 है, ये आपका 3 नंबर का पेपर हो गया। राइट द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स, मोनोहेलो बन रहे हैं, यूवी लाइट में होगा। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, उसके बाद मैं आंसर्स बनाऊंगी, आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए मार्क्स दे करके, जल्दी बेटा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के सेशंस भी आते रहेंगे। क्विकली स्टूडेंट्स, चलिए हो गया। अब मैं बताती हूँ
ये रिंग बनेगी, यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हमेशा एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है। फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई। बेंजीन रिंग के बाद CH2 देन CH, फिर यहाँ पे CH2 और ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन कहाँ जाएगा, कोने में जाएगा, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl की प्रेजेंस में ये वाला OH निकलेगा बेटा। ये OH कभी नहीं निकाल देना क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। बेंजीन से जो डायरेक्टली लिंक्ड ऑक्सीजन होता है वो वाला बॉन्ड हमेशा पार्शियली डबल होता है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये कभी नहीं टूटता है, ये टूटेगा। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। CH2Cl हो जाएगा और यहाँ पे OH एज इट इज लगा रहेगा। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड OH आपने जाने नहीं देना है, आपने कौन सा OH भगाना है, जो इनडायरेक्टली अटैच्ड है बेंजाइलिक पोजीशन पे, क्योंकि वो सिंगली बॉन्डेड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। 3 नंबर का ये भी हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच विल अंडरगो, इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट। SN1 किस में जल्दी होगा, इसमें जल्दी होगा कि इसमें जल्दी होगा, ए में या बी में, ए में या बी में, एक तो ये बताइए। देन राइट द प्रोडक्ट व्हेन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH एट 443, ये बता दो। एंड वाई डेक्स्ट्रोली, करो चलो फटाफट क्विकली। ए या बी, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, बिल्कुल सही। और रीजन, रीजन आयोडो इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, आयोडो इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। तो यहां लिख देती हूं मैं, ड्यू टू आयोडो इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, ठीक है, आयोडो इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। नेक्स्ट, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा पे है नाइट्रो और क्लोरो, पैरा नाइट्रो आमने सामने होता है पैरा पोजीशन। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH, NaOH के साथ हीट कर रहे हैं 443 पे, क्या होने वाला है बच्चों, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। यस सोनिया, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू संकल्प यादव बेटा। 1, हाँ बताएं बताएं, आंसर बताएं, स्पीड बढ़ाएं अपनी। टोलुइन, इधर टोलुइन बना दिया, टोलुइन क्यों बनेगा भाई। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH, अरे हाइड्रोलिस एसिडिफिकेशन भी करा रहे हैं। नाइट्रो ग्रुप क्लोर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि बेंजीन रिंग में बड़ी मुश्किल से होता है, एराइल हैलाइड्स में अच्छा आगे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सर्शन रीजन की प्रैक्टिस भी है आज, ठीक है, सर्शन रीजन मल्टीपल चॉइस, बड़ा मजा आने वाला है आज के सेशन में। कोशिश तो करते हैं 10 बजे खत्म करने की। 8th क्वेश्चन पे है, 19th क्वेश्चन, 19 क्वेश्चंस टोटल है। तुम्हें याद है ना कि यहाँ पे इसको मिटा के समझाती हूँ। ये याद है कि हेलोरीन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ा मुश्किल से होता था, याद है सबको। हेलोरीन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ा मुश्किल से होता था, क्यों होता था, क्योंकि बेंजीन अपने घमंड में थी, इलेक्ट्रॉन बेंजीन में भी ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल में भी ज्यादा होते हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल को क्लोरीन को हटा के खुद आना उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि बेंजीन भी रिच, ये भी रिच। तो हमने क्या किया, हमने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया पैरा पोजीशन पे। नाइट्रो ग्रुप ने बेंजीन की थोड़ी सी अकड़ निकाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, जब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए तो जो टेम्परेचर, जो 623 केल्विन पे जो रिएक्शन होता था वो 443 पे होने लगा, और नाइट्रो तो एज इट इज ही रह जाएगा जैसा था, लेकिन क्लोरो की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरो की जगह OH आ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। Why dextro and levorotatory isomers of this are difficult to separate by fractional distillation? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप उन आइसोमर्स को सेपरेट कर सकते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं होती, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग नहीं होते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, why dextro and levorotatory isomers of butane 2 all are difficult to separate, because dextro and levorotatory are optical isomers which have same physical properties, that is same slash boiling point, so they cannot be separated by fractional distillation. आया समझ में, because enantiomers have same boiling point, same physical properties. Very good, very good, very good. चलो नेक्स्ट, और ये सिलेक्ट करिए ABCD में से जल्दी जल्दी फटाफट से। अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, और सेशन को लाइक भी कर दिया कि नहीं किया अभी तक। लैग हो रहा है क्या,
हम्म बेटा यही रहिएगा, मैं चेक कर रही हूँ लैग, ठीक है, यही रहिएगा, मैं लैग चेक कर रही हूँ। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? अभी देखो लैग आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? अब तो देर मिल गई ये वाला सवाल करने के लिए, लैग भी आ रहा है तो स्क्रीन तो वहीं अटकी हुई थी। आई थिंक इट्स फाइन नाउ, ठीक है। तो चलो एनीवेज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस, फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, कौन सा टेस्ट है? ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट में 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 2 1, 3 2 1, 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, 1 नंबर देंगे खुद को अगर सही किया है तो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ये करिए, जल्दी जल्दी करिए फटाफट से। 19 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। अब कोई लैग नहीं है बेटा। हाँ स्टूडेंट्स अब बताओ। अब आ गई मैं नजर, बोलो, क्या अभी भी लैग हो रहा है? अभी भी लैग हो रहा है क्या? क्या चक्कर है ये, तुम्हारे ही सेशन में क्यों हो रहा है ऐसा? ये नेटवर्क तुम्हें पढ़ने क्यों नहीं दे रहा है? बच्चों मुझे 3 मिनट दो, मैं कुछ और सेटिंग करती हूँ इधर। गिव मी 3 मिनट्स एंड स्टे विद मी, है ना? इधर ही रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, हम पूरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। यू नो योर मैम, ओके? कैन यू सी मी बच्चों? दिख रही हूँ स्टूडेंट्स? क्या प्रॉब्लम हो गई यार? करो उस सिस्टम पे।
स्टूडेंट्स, क्या मैं दिख रही हूँ आपको? कैन यू सी मी? स्टूडेंट्स, कैन यू सी मी नाउ? चलो ट्राई करके देखते हैं लास्ट। अब अगर लैग होता है तो फिर बाय बाय कर देंगे, ठीक है? मैंने बहुत ट्राई किया और अभी भी अगर लैग होता है तो फिर हम क्या कर देंगे, बाय बाय कर देंगे, ठीक है? आप समझ जाना फिर अपने आप, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ बट और आप लोग का टाइम भी एकदम अभी कीमती है, ठीक है बच्चों? चलो, हाँ, इसका आंसर क्या बताया था? ये तो बेटा पता नहीं क्या क्या करे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है? तो एनीवेज सरफेस एरिया सबसे कम 3 का है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? 3 का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 2 का। तो 3 और 2, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सर्शन इन मोनोहेलोरीन्स फर्दर इलेक्ट्रो, ये करो बेटा। अरे वाह राजायुष, बनने लगे। अभी लैग होगा तो गुड नाइट हो जाएगा, ठीक है? अब अगर लैग होगा तो गुड नाइट हो जाएगा। सो ये वाला बताओ। इन मोनोहेलोरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। हेलोजन एटम रिंग डीएक्टिवेटर होता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मोनोहेलोरीन्स यानी एक ऐसी बेंजीन रिंग जिसमें एक हैलोजन लगा हुआ है, उसमें फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पे होता है, करेक्ट। और हैलोजन एटम रिंग डीएक्टिवेटर होता है, करेक्ट। लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। अगला करें, नेक्स्ट करें। Hydrolysis of 2-bromo-octane proceeds with inversion of configuration. This results, the reaction proceeds through formation of carbocation. बेटा 2-bromo-octane जो होता है ना, ऑक्टेन बहुत सारे कार्बन एटम है, 8 कार्बन एटम है।
ये इतना बल्कि है, इतना ज्यादा ये बल्कि है कि ये SN2 के साथ नहीं होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 की कैरेक्टरिस्टिक होती है, SN2 की। अगर लैग नहीं हो रहा है तो एक बार थम्स अप कर दें चैट बॉक्स में, ठीक है? लैग नहीं हो रहा है तो थम्स अप कर दें। लेकिन इसमें SN2 होने की संभावना नहीं है, ये बहुत ज्यादा बल्कि कार्बन चेन है, इसमें SN1 होगा। तो ये गलत है, असर्शन ही गलत है, और जब असर्शन ही गलत होता है तो डी इज द करेक्ट आंसर। एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज्यादा क्यों होता है? लैग आ रहा है? चलो फिर गुड नाइट। हाँ बेटा, आज लैग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अभी अपन अब इस सेशन को ओवर करते हैं, एंड रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम स्पेशल क्लास में लेते हैं। मुझे लगता है कुछ इंटरनेट इशू है या कोई सिस्टम इशू है जो नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो वी विल बी टेकिंग रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन स्पेशल क्लास। ठीक है बच्चों? ठीक है, बाय बाय। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, लाइक द सेशन। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना। लेकिन अब ये लैग वैग हो रहा है तो अब ठीक है, ओके? और अब नहीं हो रहा है लैग? अब नहीं हो रहा है लैग? पढ़ना है? चलो बाय बाय, लाइक द सेशन, ठीक है? ओके।